ओके बेटा, हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ये आप लोगों को थियरी वाले पेजेस में लिखना है, जो अभी मैं समझाने वाला हूँ। टॉपिक हमारा वही चल रहा है, पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड पे सारे रेवेन्यू इनकम्स आते हैं। ये एक बैलेंस शीट है। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि बैलेंस शीट में एसेट साइड पे सारे कैपिटल एक्सपेंसेस आते हैं, लायबिलिटी साइड पे सारे कैपिटल इनकम्स आते हैं। ठीक है, अब ये स्टेप्स आपको हमेशा फॉलो करना है। इज मतलब क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज रिकॉर्डेड, शुड बी मतलब व्हाट शुड बी, व्हाट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, और रेक्टिफिकेशन मतलब हम अपने प्रॉफिट को रेक्टिफाई कैसे करेंगे। ये स्टेप्स आपको दिमाग में रखने हैं। आज मैं जो एग्जांपल या जो एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ वो लिखने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि आपको क्वेश्चन में ऐसे अलग अलग ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली इस प्रॉफिट को करेक्ट कर रहे हैं, हम करेक्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आज का मेरा एग्जांपल नंबर 1 या आज का मेरा एडजस्टमेंट नंबर 1। अब समझो, सपोज करो एडजस्टमेंट में आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा हुआ है, ड्यूरिंग the year 2020-21, during the year 2020-21, a machinery of rupees 20,000 was purchased. During the year 2020-21, a machinery of rupees 20,000 was purchased, but by mistake it was treated या considered, it was treated as revenue expense. भूल से हमने इसको revenue expense में लिख दिया, मतलब भूल से हमने इसको P&L में डेबिट कर दिया। तो ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 एक हमने मशीन खरीदा 20,000 रुपीज का, जो भूल से हमने P&L में डेबिट कर दिया। अब दिमाग लगाओ, अगर हम लोगों ने मशीन खरीदा, अगर हम लोगों ने 20,000 रुपीज का मशीन खरीदा, तो वो बैलेंस शीट में आना चाहिए, एसेट साइड पे आना चाहिए, एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर आना चाहिए। अगर हमने मशीन खरीदा तो उसका सही इफेक्ट होना चाहिए बैलेंस शीट में, एसेट साइड पर। भूल से हम लोगों ने इसको P&L में डेबिट कर दिया है एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। तो अगर हमने इसको परचेज ऑफ मशीन को भूल से P&L में डेबिट कर दिया है 20,000 रुपीज, तो ये 20,000 रुपीज जो है ये रॉन्ग है। ये 20,000 रुपीज भूल से हमने P&L में डेबिट कर दिया है, ये रॉन्ग है। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हटाएंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया कि कोई भी आप एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस है जो भूल से P&L में डेबिट किया हुआ है, गलती से डेबिट किया हुआ है, अब आप इस एक्सपेंस को हटाओगे, इस 20,000 को P&L में से हटाओगे, कोई भी डेबिट वाली अमाउंट आप P&L में से हटाओगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो ऐड हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्गली डेबिटेड, मतलब ये रेवेन्यू एक्सपेंस है ही नहीं, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है ही नहीं, पर एडजस्टमेंट में बोला हुआ है कि भूल से हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंस कंसीडर कर दिया, मतलब भूल से हमने इसको P&L में डेबिट कर दिया। तो इसको P&L में से हम हटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट जो होगा वो बढ़ेगा, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। तो मैं आंसर में जाऊंगा, ठीक है। ये प्रॉफिट आपको 4 साल का दिया होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एड परचेज ऑफ मशीन wrongly debited to P&L account, परचेज ऑफ मशीन wrongly debited to P&L account। ये मैं 20,000 ऐड कर दूंगा, ठीक है। क्लियर यहां तक? हमने मशीन परचेज किया था, ये एडजस्टमेंट में दिया होगा क्वेश्चन में आपको कि हमने मशीन परचेज किया था 20,000 का, लेकिन भूल से उसको हमने P&L में डेबिट कर दिया। अब आप उसको P&L में से एक्सपेंस में से हटाओगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो कौन से ईयर में बढ़ेगा? 2020-21 में। मैंने शायद गलत साल में लिख दिया, 2020-21 में ये 20,000 आएगा। जिस साल में क्वेश्चन में बोला है उसी साल में लिखना है, ठीक है। अब एक और एडजस्टमेंट बता देता हूं, परचेज की जगह पे मैं सेल कर देता हूं। यहां पे मैं लिख देता हूं ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 a machinery was sold for rupees 15,000. A machinery was sold for rupees 15,000, but by mistake it was treated
as revenue, it was treated as revenue income. हमने एक मशीन बेचा 20,000 रुपीज का, सॉरी 15,000 रुपीज इसका सेलिंग प्राइस है. हमने 2021-22 में एक 15,000 रुपीज का मशीन बेचा, पर भूल से हमने उसको पीएनएल में क्रेडिट कर दिया रेवेन्यू इनकम, बट बाय मिस्टेक इट वाज ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम. तो 15,000 रुपए भूल से हमने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया. तो मैं पीएनएल में आपको लिख के बता दूं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने ये 15,000 सेल ऑफ मशीन पीएनएल में भूल से रॉन्गली क्रेडिट कर दिया है. अब आप किसी भी क्रेडिट वाली अमाउंट को आप पीएनएल में से हटाओगे, दिमाग लगाओ, कोई भी क्रेडिट वाले नाम को, क्रेडिट वाली एंट्री को 15,000 को आप पीएनएल में से हटाओगे तो आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा. क्रेडिट आइटम कम हो जाएगा मतलब नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा. तो जो आपका नेट प्रॉफिट था, ये नेट प्रॉफिट तो हर साल अलग अलग होगा. नेट प्रॉफिट हर साल अलग अलग होगा. जितना भी आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट वाली अमाउंट हटाने से प्रॉफिट कम हो जाएगा 15,000. तो ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ईयर 21-22. तो 21-22 में हम लोग यहाँ पे 21-22 में जाएंगे. 21-22 में मैं 15,000 यहाँ पे लेस कर दूंगा. 15,000 में मैं माइनस साइन लगा दूंगा. 15,000 में लेस कर दूंगा. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस सेल ऑफ मशीन wrongly credited to P&L. भूल से हमने सेल ऑफ मशीन को भूल से पीएनएल में क्रेडिट कर दिया 15,000. तो उस इनकम को पीएनएल के क्रेडिट में से हमने हटाया. अब पीएनएल के क्रेडिट में से आप 15,000 हटाओगे, अगर आप पीएनएल के क्रेडिट में से 15,000 हटाओगे तो आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा. फिर हम लोग यहाँ पे करेक्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे. हम लोग यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे करेक्टेड प्रॉफिट का. ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती है. एड लेस करना पड़ता है. करेक्टेड प्रॉफिट में जैसे पहला साल है 1,20,000, उसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ, कुछ भी लेस नहीं हुआ, तो 1,20,000 विल रिमेन सेम. दूसरे साल में 1,80,000 है, उसमें 20,000 प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 180 और 20 ये हो जाएगा 2 लाख. तीसरे साल में 95,000 प्रॉफिट है, उससे 15,000 माइनस हो जाएगा, तो 95 माइनस 15 बाकी आएगा 80,000. 95 माइनस 15 80,000. चौथे साल में 2,60,000, उसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, तो 2,60,000 विल रिमेन सेम. तो सिंपल भाषा में, अगर परचेज ऑफ मशीन भूल से पीएनएल में डेबिट हो गया, परचेज ऑफ मशीन भूल से पीएनएल में डेबिट हो गया, तो उसको पीएनएल में से हटाओ तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा. सेल ऑफ मशीन भूल से पीएनएल में क्रेडिट हो गया, तो पीएनएल के क्रेडिट में से उसको हटाओ तो आपका प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, फिर आपका करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा. ठीक है, इतना लिखो सब लोग, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ. इतना सब स्टार्टिंग से फिर से लिखना है. मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ सारा. ये पीएनएल और बैलेंस शीट जो मैंने बनाई है, ये सब लिखना सब लोग अच्छी तरह. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर है थियरी वाले पेजेस में. ये पीएनएल भी आपको बनाना है समझने के लिए. ठीक है, एग्जाम में आप ये नहीं बनाओगे चलेगा, अभी बनाओ. पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट अभी बनाना, ये स्टेप्स. हाँ, अब ये तो कंपलसरी एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ये 4 लाइन क्वेश्चन में दी हुई होगी, और आंसर में तो आपको ये कंपलसरी ये वाला टेबल बनाना ही पड़ेगा. इसके 2 मार्क्स हैं. ठीक है, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा. क्लियर? अभी लिखना स्टार्ट करो. देखो बेटा मैं इसी वीडियो लेक्चर में एक और एडजस्टमेंट ऐड कर देता हूं, सुनना ध्यान से. कभी कभी एडजस्टमेंट नंबर 3 की जगह पे मैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लिख देता हूँ, तो आपको और भी बातें समझ में आएंगी. ठीक है, करेक्टेड प्रॉफिट. अब ये जो करेक्टेड प्रॉफिट है ये और भी आगे चेंज हो जाएगा, तो मैं ये वाला करेक्टेड प्रॉफिट डिलीट कर देता हूँ. ठीक है, अब एडजस्टमेंट नंबर 3 लिख देता हूँ मैं, और करेक्शंस और भी कर देता हूँ. कभी कभी ऐसा लिखा हुआ होगा कि एवरी ईयर या ईच ईयर salary of rupees 2,000 is paid, but it is not recorded in the accounts. मतलब हर साल एक 2,000 रुपए का हम सैलरी का खर्चा पे करते थे, लेकिन वो हम अकाउंट्स में लिखना
भूल गए। एवरी ईयर या ईच ईयर सैलरी ऑफ ₹2000 इज पेड बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। हम लोगों ने अभी तक इसको अकाउंट्स में लिखा ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे लेस का, और ये जो एडजस्टमेंट है सैलरी पेड बट नॉट रिकॉर्डेड, सैलरी पेड बट नॉट रिकॉर्डेड, सैलरी नॉट रिकॉर्डेड, ये क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ईच ईयर, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ईच ईयर, हर साल हमने सैलरी पे किया 2000, तो ये 2000 अगर हमने हर साल सैलरी पे किया है तो ये 2000 हमारे प्रॉफिट में से माइनस होगा हर साल। पहले साल भी 2000 माइनस होगा, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल भी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरी ईयर। तो कोई कोई एडजस्टमेंट ऐसी भी आती है जिसका इफेक्ट चारों साल में होगा, जितने भी साल क्वेश्चन में दिए हुए हर एक साल में होगा। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंस इज पेड एवरी ईयर बट इट इज फॉरगॉटन टू बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। हर साल हमने पे किया, तो अगर कोई एक्सपेंस अनरिकॉर्डेड है तो उसको हर साल आप माइनस कर दो, 2000 हर साल माइनस कर दो। उसी तरीके से एक और एडजस्टमेंट बता देता हूं तो हमेशा के लिए आपके डाउट सॉल्व हो जाए। अगर एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिख दूं कि एवरी ईयर एन इनकम ऑफ रुपीज say for example 7000 is received, every year एक बिजनेस की इनकम ऑफ ₹7000 is received but it is not recorded in the accounts, मतलब हर साल हमको 7000 रुपए की एक इनकम मिलती थी बिजनेस में और वो रिकॉर्डेड नहीं है। अब अगर कोई इनकम मिलती थी और वो रिकॉर्डेड नहीं है तो हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा हर साल। तो मैं इसको बोलूंगा ऐड इनकम विच इज नॉट रिकॉर्डेड, एक ऐसी इनकम ऐड करो जो अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है। तो अच्छा, इसका इफेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी ईयर, मतलब ये 7000 रुपए जो है ये हमको हर साल मिलेंगे। तो मैं 7000 रुपए प्लस करूंगा एवरी ईयर, 7000 प्लस 7000 में प्लस करूंगा हर साल एवरी ईयर, 7000 प्लस 7000 7000 7000, फिर मैं करेक्टेड प्रॉफिट निकालूंगा। तो ऐसी भी एडजस्टमेंट्स आती हैं जिनका इफेक्ट हर साल होता है एवरी ईयर। तो सैलरी अगर हमने हर साल पे की है तो हर साल 2000 माइनस होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था इट इज नॉट रिकॉर्डेड। सैलरी हमने पे किया बट वो रिकॉर्डेड नहीं है, तो भाई रिकॉर्ड करो, 2000 आपका प्रॉफिट हर साल कम हो जाएगा। एवरी ईयर एक इनकम मिली है 7000 रुपए की जो रिकॉर्डेड नहीं है तो रिकॉर्ड करो, तो आपका हर साल प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि ये इनकम है। अब पहले साल में करेक्टेड प्रॉफिट आएगा, अब हम करेक्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। तो पहले साल में आएगा 1,20,000 माइनस 2000 प्लस 7000, तो ये हो जाएगा 1,25,000, मतलब 120 माइनस 2 प्लस 7। दूसरे साल में 180 प्लस 20 2 लाख माइनस 2000 प्लस 7000, तो ये हो जाएगा 2,05,000। तीसरे साल में 95 माइनस 15, तो ये हुआ 80 माइनस 2 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 85। चौथे साल में 2,60,000 माइनस 2 प्लस 7, 260 माइनस 2 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 2,65,000। तो ये करेक्टेड प्रॉफिट आ गया। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला टेबल जो मैंने बनाया है, ये स्टेटमेंट बनाना जरूरी है हर क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? करेक्टेड प्रॉफिट। और मैं इसके आगे बता दूं, जो ये करेक्टेड प्रॉफिट आया, जितना भी हमारा करेक्टेड प्रॉफिट आया, इसके बाद हम सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। और वो सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम हमको ये वाला करेक्टेड प्रॉफिट ही काम आएगा, जो 1,25,000 2,05,000 85,000 और 265,000 है। यही करेक्टेड प्रॉफिट सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज फाइंड आउट करने में काम आता है। तो पहली बात तो प्रॉफिट करेक्टेड होना चाहिए। तो ये एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, वो आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से स्क्रॉल कर देता हूँ, अच्छे से लिखना सब कुछ। ये खास करके एडजस्टमेंट्स चारों, ऊपर तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ये चारों एडजस्टमेंट्स और ये हमारी स्टेटमेंट, इतना तो आपको लिखना ही, ठीक है। शुरू करो बेटा।